हेलो दोस्तों, मैं नम्रता दीक्षित रेखी ग्रैंड मास्टर आप सभी को आज एक ऐसी टेक्निक सिखाती हूँ जैसे कि आप अपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को खुद से आभास कर पाएँ, आप समझ पाएँ कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मरने के बाद सभी ने सुना होगा, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, ये क्या है? ये चार शब्द यही क्यों बोला जाता है? दुनिया में और भी तो भगवान हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं। कृष्ण नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये क्या रहस्य है राम के नाम का? तो आज हम जानते हैं कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। जो ये राम नाम सत्य है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि राम का नाम हमारे अंदर से निकलता है और ये एक वाक्य होती है जो कि जिनको चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। हमारे विशुद्धि से होकर जो निकलती है उसे वैखरी वाक बोलते हैं, और जो हमारे अनाहत चक्र से निकलती है उसे मध्यमा वाक कहते हैं, और उसके बाद में होता है पश्यंती वाक और फिर पारावाक। तो ये जो राम का नाम निकलता है पारावाक होता है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि राम 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 राम, एक फ्लो में राम राम बोल रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, मरा 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 मरा, देन और स्पीड बढ़ाते हैं तो साउंड चेंज होता है, राम 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 राम। तो ये क्या है? आपने ऑब्जर्व किया, जब जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम राम 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 बोल रहे हैं, तो ये मेरा वैखरी वाक है। और जैसे ही उसका फ्लो थोड़ा सा बढ़ता है तो वो हमारे हार्ट से निकलता है, अनाहत चक्र से। जब वो अनाहत चक्र से निकलता है तो मैं तो उसे राम बोल रही थी, बट सामने वाले को सुनने में क्या निकल रहा है? मरा 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 मरा। वो मरा आपको समझ में आ रहा है, मैं अपने हार्ट से राम ही बोल रही हूँ। जब और स्पीड इसकी बढ़ाते हैं तो वो रम 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 सुनाई पड़ता है। ये रम क्या है? कोई शब्द नहीं, ये एक वाइब्रेशन है। तो इसे हम रेगुलर में ऐसे ही समझते हैं कि एक जैसे ये रम आता है, रम हमारा मणिपूरक चक्र से निकलता है। मणिपूरक चक्र जो कि सूर्य का चक्र होता है, और राम सूर्यवंशी थे। ये वाइब्रेशन वहीं से निकलती है, और ये होते 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 ये हम अंदर से बोल रहे हैं, और जब बाहर आती है वैखरी वाक जब होता है तो वो हमें राम सुनाई पड़ता है। इसे जैसे कि हम आम बोलचाल में किसी को नमस्ते बोलते हैं, तो नमस्ते जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारा वैखरी वाक है, और जैसे ही हम नमस्ते बोलते हैं तो सामने वाला उसमें रिफ्लेक्स करता है, वो भी नमस्ते बोलना चाहता है, तो वो उसका पारावाक तुरंत रिफ्लेक्स करता है। और रिफ्लेक्स जब करता है तो वो हमारे मणिपूरक चक्र और अनाहत चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र में जब आता है तब वो नमस्ते बोलता है। अगर वो हमारी लैंग्वेज जानता है तो वो नमस्ते बोलेगा, और अदरवाइज अगर वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है तो वो मध्यमा वाक के ऊपर जैसे ही वो रिफ्लेक्स होगा तो वो हाय हेलो या उसकी जो भी लैंग्वेज है वो बोलेगा। इसको सिंपल ईजली ये हम समझते हैं कि हमारे ऋषि मुनि बहुत सारे जो हुए हैं बिना बोले भी हमें ज्ञान देते थे। जैसे कि जो गूंगे होते हैं उनकी वैखरी नहीं होती है, वो पारावाक से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, और वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसे हम ऐसे समझें कि हम अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे, एक छोटी सी प्रक्रिया है,
मंजूकी प्रक्रिया, जिसको हम लगातार अगर प्रैक्टिस करें तो ये हमें आभास होने लगता है जैसे कि हम कुछ बोल रहे होते हैं, उसमें हमारे मन तक बात आती है, कहीं सही है या गलत है, ये वो हमें लगता है कि ये पर्सन गलत है या ये चीज़ गलत है, वो हमारे अंतर्मन में आता है और आते आते जैसे ही मध्यमा में आता है वो रिफ्लेक्शन माइंड के साथ चेंज होके वो हमारा थॉट चेंज हो जाता है और हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है। इसीलिए जो बोला जाता है कि जो पहला थॉट आता है हमें वो ऑब्ज़र्व करना होता है और वो बस कुछ सेकंड के लिए ही रहता है। जो ये मंडूक्री प्रक्रिया होती है तो उसे हम कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे? हम चलते फिरते सांस लेते हैं, सांस लेने में जब हमें अगर कोई स्मेल करनी होती है तो हम डीपली इनहेल करते हैं, तब हमें समझ में आती है कि हाँ यहाँ पे कोई स्मेल है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम बैठे होते हैं, हमारे पास कोई फूल नहीं होते हैं, कोई इत्र नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, बट हमें स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक रूम में स्मेल दूसरी है, वही हम दूसरे रूम में ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्मेल चेंज हो जाएगी। बस इसी स्मेल पे हमें ध्यान करना होगा। स्टार्टिंग में हमें आंख बंद करके थोड़ा डीपली इनहेल करके और अपनी सांसों पे ध्यान देना होगा। वो स्मेल हमें ऑब्जर्व करनी होगी कि कैसे स्मेल आ रही है, कैसा फील हो रहा है। जैसे ही हम ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें इंट्यूशन पता होने लगेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है या आगे क्या हो रहा है, वो हमें आभास होने लगता है। और जब ऐसे ही हम थॉट किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, इंट्यूशन से कम्युनिकेशन करेंगे किसी दूसरे से बिना बोले, जिसे कि आजकल टेलीपैथी नाम दिया जा रहा है। इसी प्रक्रिया से संभव हो जाएगा। बस इसमें लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप ये वीडियो खुद भी प्रैक्टिस करिए और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भी पहुंचाइए। धन्यवाद।